तो आ गए हम लोग। चलिए, बढ़िया हुआ कि आप लोग आ गए हैं। तो मैं विकास आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर में, जहां पे मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक्स देखे, उसके टर्मिनोलॉजीज देखी। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं आज की क्लास में, डॉस कमांड्स। हम लोग क्या देखने वाले हैं, डॉस कमांड्स, यानी एमएस डॉस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट इससे पहले मैंने जहां पे स्टॉप किया था वो था क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना था। इस बार हम लोग क्या देखेंगे, एमएस डॉस। यहां से हमारी क्लास आज की स्टार्ट होने वाली है। तो मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर में। क्लियर? तो आप लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और हमारे चैनल ओम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल को भी क्या करना है, साथ के साथ शेयर करते हुए चलना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग से जुड़े, आप लोग हमसे जुड़े, और लोग भी हमसे जुड़े, और हमारी ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो हो और हम लोग एक लंबा सफर आपके साथ तय करते हुए चले। चलिए, तो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चलते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। क्या चीज, एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता क्या है, एमएस डॉस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? क्या चीज, एमएस डॉस क्या है, एक बहुत ही पुराना और सबसे ज्यादा यूज किया गया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स द मेजर फंक्शन ऑफ विच आर फाइल्स मैनेजमेंट, allocation of system resources, providing essential features to control hardware devices। ठीक, फिर से समझते हैं डॉस क्या है। इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये क्या है, कुछ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स का क्या है, सेट है। कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या है, एक छोटा सा सेट है जिसके अंदर में क्या क्या आता है, फाइल मैनेजमेंट आता है, एलोकेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग इसेंशियल फीचर्स टू कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे। वही चीज क्या कहला रहा है, एमएस डॉस कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, डॉस कमांड्स कैन बी टाइप्ड इन ईदर अपर केस और लोअर केस। भाई ये दो तरीके से लिखा जाता है, या तो अपर केस में या फिर लोअर केस में। ये दो ही तरीके हैं जिसमें क्या होता है, एमएस डॉस को लिखा जाता है। इट हैज 3 essential files and many command files. Clear? These essential files are IO system, input output system, MS-DOS system, Microsoft Disk Operating System, MS-DOS, DOS यानी Disk Operating System. Clear? And command.com. These are called system files of MS-DOS. तो ये सारी फाइल्स क्या कहलाती हैं, MS-DOS फाइल्स कहलाती हैं। 3 मेजर फाइल्स हैं किसकी, MS-DOS की। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का 3 मेजर फाइल कौन सी है। सबसे पहला क्या है, आईओ सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा क्या है, कमांड डॉट कॉम। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं इसको, और अब पढ़ते हैं क्या, डॉस कमांड्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं हम लोग, डॉस कमांड्स के बारे में। डॉस कमांड्स, इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू वर्क आर कॉल्ड कमांड्स। क्या चीज, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया है काम करने के लिए, वो चीज क्या कहलाता है, कमांड कहलाता है। क्लियर हो गई बात? जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहे हो जिसमें वो काम कर रहा है, उस चीज को क्या कहते हैं, कमांड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? दीज आर कॉमन वर्ड्स बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। ये क्या है, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। कि कंप्यूटर इंसान से बात कर सके, इंसान कंप्यूटर से बात करे, वो क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। क्लियर? कॉमन कमांड है। It gives orders to computer system to work. It gives orders to the computer system to work. भाई कंप्यूटर सिस्टम को ये ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है कि भाई आप ये काम करो, ऐसे करो। क्लियर हो गई बात? यही चीज क्या कहलाती है, आपका डॉस कमांड्स। क्लियर? फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ कमांड्स। यहाँ पे भाई क्या है, इंटरनल कमांड है और एक एक्सटर्नल डॉस कमांड है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनल डॉस कमांड्स क्या होती हैं।
An internal command is an MS-DOS command that is stored in the system memory and loaded from the command.com or cmd.exe. यानी ये क्या होते हैं, मेमोरी में कमांड्स स्टोर रहते हैं, हमको इसको एग्जीक्यूट कैसे करना रहता है, या तो command.com के थ्रू या फिर cmd के थ्रू. ठीक, cmd कमांड exe. ठीक, इसके थ्रू हमें क्या करना रहता है, इसको यूज करना रहता है, एग्जीक्यूट करना रहता है, इंस्ट्रक्शन देना रहता है. द इलस्ट्रेशन शोज हाउ कमांड्स contained within command.com are part of the command.com file. ठीक, however within the external commands each of the commands is their own separate file. जो भी external commands होते हैं, ठीक है, उन सब का क्या है भैया, अपना ओन एक क्या है, सेपरेट फाइल बनी हुई है. क्लियर, इसके अंदर में इंटरनल कमांड्स के अंदर में बनी हुई है. क्लियर. अब दूसरा देखते हैं क्या, एक्सटर्नल कमांड. एंड एक्सटर्नल कमांड इज एन MS-DOS कमांड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द command.com. मीन्स क्या, कि जो मेमोरी में पहले से नहीं है वो चीज क्या है, आपके एक्सटर्नल डॉस कमांड्स हैं, जो कि पहले से स्टोर नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है, बाहर से हैं. एक्सटर्नल कमांड्स आर कॉमनली इंटरनल इधर बिकॉज दे रिक्वायर्ड लार्ज रिक्वायरमेंट और आर नॉट कॉमनली यूज कमांड्स. क्या होता है, या तो फिर ये भाई बहुत ही बड़े होते हैं फाइल साइज में, या फिर वो कॉमन यूज में नहीं आते हैं वो कमांड्स. कौन से कमांड्स, एक्सटर्नल वाले, जो भी कमांड्स हम उसको देते हैं. द इलस्ट्रेशन शोज ईच ऑफ द एक्सटर्नल कमांड्स आर सेपरेट फाइल्स. ये सारे क्या होते हैं भाई, एक सेपरेट फाइल के अंदर में रहते हैं. हाउएवर द इंटरनल कमांड्स आर ऑल इंक्लूडेड इन द command.com. command.com के अंदर में जो फाइल रहती है, अंदर में जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल डॉस कमांड्स कहलाते हैं. और जो बाहर में रहते हैं वो एक्सटर्नल डॉस कमांड्स कहलाते हैं, जो कॉमनली यूज में नहीं होते हैं. लेकिन इंटरनल में क्या होते हैं, कॉमनली यूज कमांड्स क्या होते हैं, इसमें इंक्लूडेड रहते हैं. क्लियर हो गई बात. चलिए आगे चलते हैं, इसको क्लियर करके. चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं हम लोग, क्या, विंडोज. क्लियर, क्या देखते हैं हम लोग, विंडोज देखते हैं कि विंडोज क्या है. Microsoft Windows are also referred to Windows or Win. Is a graphical operating system developed and published by Microsoft. क्लियर हो गया. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, वो क्या है, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है. ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक, हम जो फाइल फोल्डर्स आइकन्स के थ्रू, कलरफुल चीजों के थ्रू जो भी हम ऑपरेशन कर, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसको क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे ग्राफिकली बात कर रहे हैं. कलरफुल आइकन्स, सिंबल्स की जो बात हो रही है, उस चीज की बात यहाँ पे हो रही है, जिसको डेवलप और पब्लिश इसने किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने. इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोर फाइल्स, रन सॉफ्टवेयर, प्ले गेम्स, वॉच वीडियोस एंड कनेक्ट टू द इंटरनेट. ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है, स्टोर, फाइल को स्टोर करना, सॉफ्टवेयर को रन कराना, गेम खेलना, वीडियोस देखना और इंटरनेट से हमें कनेक्ट करना, जहां पे हम ब्राउजर्स के थ्रू इंटरनेट पे वेबसाइट्स को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, गेम खेल सके, और क्या कर सके, वीडियो देख सके, ऑडियो सुन सके. ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद वर्जन 1.0 ऑन November 10, 1983. 1983 में विंडोज का पहला वर्जन आया था. कब आया था, 1983 में. 10 नवंबर 1983 में क्या आया था, विंडोज का पहला वर्जन आया. ओवर अ डजन वर्जन्स ऑफ विंडोज वर रिलीज्ड आफ्टर दैट, इंक्लूडिंग द करंट वर्जन विंडो 10 होगी या फिर विंडो आपका 11. क्लियर हो गई बात. उसके बाद से बहुत सारे वर्जन्स धीरे धीरे आते गए, 2, 3, 4, देन फिर 98, 99, 2000, 2003, फिर विस्टा, ऐसे करके बहुत सारे आए. फिर 7 आया, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उसके बाद से चीजें काफी हद तक चेंज हुई. और आज में भी मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिस की बात करूं तो कहीं कहीं पे विंडोज 7 आज भी यूज होते हुए हमको दिख जाता है. देन फिर उसके बाद विंडो 8 आया और विंडो 8.1 आया. विंडो 8 में क्या हुआ, ये बहुत ही बड़ा फ्लॉप था.
क्या था, बहुत ही बड़ा मैं कह सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का फ्लॉप वर्जन था विंडोज का। कॉज क्योंकि इसको टैबलेट के थ्रू बनाया गया था, टैबलेट के थ्रू नहीं, टैबलेट के लिए बनाया गया था, टैबलेट और मोबाइल के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल आया था अराउंड 2013 14 के आसपास में, तो सेम वैसा ही इसको टैबलेट के लिए भी बनाया गया था कि आप विंडोज 8 को क्या कर सको, 8.1 को आप टैबलेट में भी यूज कर सको। लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, यूजर्स को चीजें नहीं समझ में आई, इस रीजन से फिर उसके बाद में उन्होंने विंडोज 10 को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, और विंडोज 10 भी काफी अच्छा रहा, काफी सक्सेस रहा। एंड देन फिर अब जो करेंटली वर्जन हमारे पास मिल रहा है, हमें जो चल रहा है वो चल रहा है विंडो 11। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग और अगली चीज देखते हैं आप क्या, लिनक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग लिनक्स, कुछ लोग लाइनक्स कहते हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो लिनक्स इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया भाई? क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट डेवलप्ड बाय लिनक्स बेंडिट टोरवेल्स इन ईयर 1991। मे भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है, जो भी हो इनका नाम। क्लियर हो गई बात? तो भाई ये जो पर्सन थे लिनक्स, इन्होंने क्या किया था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इजाद किया था, डेवलप किया था। क्लियर हो गई बात? और कब किया था? 1991 में इन्होंने किया था। और ये क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक ओपन सोर्स होता है और एक होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर? इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड क्या होता है, मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। उन चीजों को, उन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए आपको कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना पड़ता है। और इसकी एक प्रॉपर कम्युनिटी होती है जो इसमें क्या करती है, अपडेट्स देती रहती है। क्लियर हो गई बात? फ्री ऑफ कॉस्ट यूजर्स डेवलपर्स आते हैं इसमें, धीरे धीरे अपडेट्स देते हैं सोर्सेज में, और एक बड़ी कम्युनिटी किसी भी सॉफ्टवेयर की क्या होती है, बनती जाती है। और ये चीजें, सारी चीजें कहां पर होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं गिटहब पे। कहां पे होती है? गिटहब पे। ये एक ओपन सोर्स वेब सोर्स है जहां पे हम जैसे डेवलपर्स, आप जैसे डेवलपर्स जो भी डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं, कोडिंग करते हैं, वो अपने सोर्स कोड को कहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, कहाँ पे पब्लिश करते हैं? वो एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं गिटहब। क्लियर होगी बात? और उसके बाद से बात करते हैं किसी, जो बात होगी ओपन सोर्स की, हम बात करते हैं क्लोज सोर्स की। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। उनका सोर्स कोड केवल कंपनीज में ही क्या रहता है, मतलब कंपनीज के पास नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि वो पब्लिकली अवेलेबल सबके पास नहीं रहता, वो केवल कंपनीज के पास में ही अवेलेबल रहता है। और दूसरी चीज क्या, उसके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि विंडोज हो गया, मैक हो गया, एप्पल प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी के प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारी चीजें क्या है भाई, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, ये कह सकते हो आप कि भाई आजकल क्रैक सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, बट क्या है कि उसमें कुछ चीजों को ब्रीच करके आपको वो चीजें क्रैक फॉर्म में पहुंचाई जाती है, जिससे कि यूजर क्या कर सके, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सके। बट उससे क्या होता है, आपके डेटा का रिस्क होता है। पता नहीं कौन से डेवलपर ने उसमें कौन से सोर्स कोड को सॉरी कौन से सोर्स कोड को उसमें डाल रखा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता नहीं। क्लियर हो गई ये बात? तो इससे क्या हो सकता है, आपके डेटा लॉस हो सकता है, आपका कंप्यूटर लैपटॉप क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। तो यूजुअली आपको क्या करना है कि क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना है। यूजुअली आपको क्या यूज करना है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सॉफ्टवेयर है, उसका ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको यूज करें। अदरवाइज पेड सब्सक्रिप्शन के साथ ही क्या करें, आप आगे बढ़े। क्लियर हुई बात? चलिए, तो अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो लिनक्स इज अ 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। इट रन्स ऑन वाइड वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म सच एज इंटेल, स्पार्क और अल्फा। ये कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या होता है, हमारा लिनक्स यूज होता है। ठीक है, 32-bit आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम पे Linux is an operating system or a kernel distributed under an open source
license. Its functionality list is quite like Unix. The kernel is a program at the heart of the Linux operating system that takes care of fundamental stuff like letting हार्डवेयर कम्युनिकेट विद सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स पे क्या करता है, ये काम करता है। इट फंक्शनैलिटी लिस्ट इज क्वाइट लाइक यूनिक्स, ये यूनिक्स की तरह ही क्या है, सिमिलर है। द कर्नल इज ए प्रोग्राम एट द हार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कर्नल प्रोग्राम होता है, कर्नल प्रोग्राम इज लाइक, आप ये समझ लो जैसे मैंने पहले में बताया था कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है ना तो उसको रेडी टू यूज के लिए बनाया जाता है। जो पहला प्रोग्राम आपका लोड होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, सारे हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाता है कि आपका कंप्यूटर रेडी टू यूज हो पाए, जिससे कि आप क्या कर सको, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सको, कमांड दे सको और उससे अपना काम करवा सको। क्लियर होगी ये बात। चलिए आगे देखते हैं लिनक्स के एलिमेंट्स। लिनक्स एलिमेंट इज लाइक कर्नल। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा मैंने बताया, ये सारे जो भी मेजर एक्टिविटीज है उनके लिए क्या रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स एंड इट्स इंटरैक्ट विद डायरेक्टली विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर। वो जितने भी हार्डवेयर है उनसे क्या करता है, डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। कर्नल प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड abstraction to hide low level hardware details to system और application program। और ये क्या काम करता है, ये एक टाइप का प्रोटेक्शन का काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट करता है मतलब डेटा को हाइड करता है, लो लेवल हार्डवेयर डिटेल्स को और सिस्टम एप्लीकेशन को, जिसके वजह से इसको हैक कर पाना कह सकते हो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू विंडोज या फिर अदर कि भाई हैकिंग इसमें, और इसको हैकिंग के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब अगली चीज देखते हैं, क्या शेल। क्या देखते हैं अगली चीज, शेल को देखते हैं। लिनक्स प्रोवाइड्स Linux provide a special interpreter program which can be used to execute commands on the operating system। तो लिनक्स क्या करता है, हमें ऐसा इंटरप्रेटर देता है, एक ऐसा प्रोग्राम देता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करता है। इट कैन बी यूज्ड टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कॉल operations called application programs, etc. The shell takes commands from the user and executes kernel functions। तो क्या करता है भाई, ये शेल क्या करता है, एक टाइप का क्या करते हो, इंटरफेस रहता है जहां पे यूजर क्या करता है, कमांड देता है कंप्यूटर को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो उसको क्या करता है, इनपुट के फॉर्म में ले करके आपको एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हो गई बात। जैसे कि हमारे विंडोज में लिनक्स है वैसे ही इसमें लिनक्स में शेल आता है। क्लियर हो गई बात। अब अगली चीज देखते हैं, क्या, फाइल सिस्टम। ईच फाइल इन द लिनक्स इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरीज। इसमें भी क्या होती है, सेम डायरेक्टरीज होती हैं जैसे कि हमारे विंडोज के अंदर होती है। इट यूज फॉरवर्ड स्लैश एज सेपरेटर। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, एज ए सेपरेटर यूज किया जाता है। ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर कनेक्टेड टू अ रूट डायरेक्टरी। ये सेम एज इट इज, जैसे विंडोज काम करता है उसकी डायरेक्टरीज काम करती है, वैसे ही लिनक्स में भी सेम एज इट इज डायरेक्टरीज क्या होती है, काम करती है। फिर जो चौथा है मोस्ट पॉपुलर, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, पैसों वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, जो महंगे लोग यूज करते हैं। कौन सा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। खरीद के कैसे, आइए आइए। क्लियर हो गए। चलो आगे चलते हैं। मैक इज एन प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। Mac is a proprietary graphical operating system developed and marketed by Apple कंपनी। ठीक है, एप्पल कंपनी के द्वारा ये क्या गया है, बनाया गया है और मार्केट में लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गई बात। प्रोप्राइटरी का मतलब है क्या, जैसा मैंने अभी बताया इससे पहले, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, उसी को क्या कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गई बात। और ये कब लॉन्च हुआ था, सिंस 2001 में। इट इज द प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल मैक कंप्यूटर्स। एप्पल मैक कंप्यूटर्स की ये क्या है, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विद इन द मार्केट ऑफ द डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड होम कंप्यूटर्स एंड बाय
web usage. It is the second most widely used desktop operating system after Microsoft Windows NT. यानी विंडोज के बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम आप जैसे यूजर्स जो महंगे यूजर्स हैं उनको यूज करने वो सॉरी यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं हम। तो हमने टोटल 3-4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए। कौन कौन सा देखा? एक मैक देख लिया हमने। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? लिनक्स देखा। उससे पहले हम लोगों ने विंडोज देखा और उससे पहले हम लोगों ने जो सबसे पहला देखा वो क्या देखा? MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गई बात। तो अभी लोग जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं कभी कभी थोड़ा सा फंबल कर जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको इतना माइंड मत करिएगा और साथ के साथ पढ़ते हुए चलिएगा। विंडोज को यूज करते हुए चलिएगा और सही तरीके से यूज करिएगा, गलत तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज मत करिएगा। क्लियर हो गई बात। तो अभी तक जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमारे होम कंप्यूटर चैनल को शेयर करते हुए चलना, सब्सक्राइब करते हुए चलना और वीडियो को लाइक जरूर से और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना भाई। एटलीस्ट सजेशन तो दे ही देना कि जो लोग भी देख रहे हो, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जहां तक भी हमारी वीडियोस पहुंच रही हैं, एटलीस्ट आप क्या करना, कमेंट कर देना, जिससे हमको भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे चलते हैं और अब आगे देखते हैं क्या चीजें हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। मोबाइल्स और टैबलेट्स के लिए यूजुअली दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, क्या एक एंड्रॉइड और एक चलता है आपका मैक जो एप्पल का रहता है। चलिए देख लेते हैं। A mobile operating system is a software that allows smartphone, tablet, and personal computers and other devices to run applications and programs. तो बेसिकली क्या है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर कंप्यूटर या फिर कोई अदर डिवाइसेस पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। ये उनको क्या देता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। A mobile operating system typically start up when a device power on, presenting a screen with icons or tiles that present information and provide application access. तो ये क्या करता है, जैसे ही आपका फोन ऑन होता है, वहां पे क्या होता है, ये स्क्रीन आती है, फिर उसमें आइकन वगैरह जो भी जिस भी कंपनी का आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसका अपना लोगो आइकन क्या होता है, पावर ऑन होते ही आता है। क्लियर है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हो, तो जब वो पूरी तरीके से कोल्ड मूड हो जाता है। क्लियर होगी बात। Mobile operating system also manage cellular and wireless network connectivity as well as phone access. क्लियर कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है, सेलुलर और वायरलेस नेटवर्क को मैनेज करता है। सेलुलर नेटवर्क इस लाइक आपका जियो एयरटेल जो भी जिससे आप डेटा को एक्सेस कर लो, और वायरलेस नेटवर्क या ब्लूटूथ हो, क्या आपका हॉटस्पॉट भी कह सकते हो, वाईफाई, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, आपका फोन मैनेज करता है। क्लियर हो ये बात। A mobile operating system is the software that allows mobile devices like phones, tablets, and other smart devices like wearable technology to run application and other programs. सेम वही ये और भी चीजों को क्या करता है, जैसे कि वेरिएबल टेक्नोलॉजीज हैं, ईयरबड्स हो गया, वायरलेस वो नेक बैंड हो गया, आपका स्मार्ट वॉच हो गया, इन सारी चीजों को भी क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि भाई आपके फोन से ये क्या हो सके, जुड़ सके और आप उनको क्या कर सको, यूज कर सको। मोस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली वर्क ऑन स्पेसिफिक हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल एन आईफोन रन ऑन iOS एंड गूगल पिक्सल रन ऑन एंड्रॉइड। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी है, जैसे कि हमारा एंड्रॉइड हो गया जो गूगल के द्वारा बनाया गया, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS एप्पल के द्वारा है, बाटा सैमसंग के द्वारा है, ब्लैकबेरी ओएस रिसर्च इन मोशन, विंडोज मोबाइल ओएस विंडोज होम्स के लिए बनाया गया था, जिसे अब बंद हो चुका है, अब नहीं चलना है। सिम्बेन ओएस नोकिया के द्वारा है, टाइजन सैमसंग के द्वारा है, और मीगो ओएस नोकिया और इंटेल के द्वारा मिलकर के बनाया गया था। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मोबाइल और टैबलेट्स के लिए बनाए गए हुए थे। क्लियर हो गई बात, क्लियर होगी ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम और साथ के साथ ऐसे ही बढ़ते हुए निकल चलेंगे हम लोग जल्दी जल्दी। फिर हम लोग देखते हैं यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। The user interface UI is the point of human-computer interaction and communication in our device. The user interface is the point of human-computer interaction. Human और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करना है,
कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी डिवाइस से, वो क्या है, UI। दिस कैन इंक्लूड डिस्प्ले स्क्रीन, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, एंड द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप। जैसे ही आप ओपन करते हो डेस्कटॉप में, कंप्यूटर वगैरह ऑन करते हो, तो आपका सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो आपकी डेस्कटॉप की आती है, जहाँ पे दिस पीसी, रिसाइकिल बीन, कंट्रोल पैनल, और आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हो उसके शॉर्टकट्स वहां पे दिख जाते हैं। साथ के साथ जो भी फाइल आपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है वो सारे चीजें आपको वहां पे मिल जाती है। क्लियर हो गया? इट कैन ऑल्सो द वे फॉर विच अ यूजर इंटरैक्ट्स विद एन एप्लीकेशन और वेबसाइट। ये हमें एक और चीज प्रोवाइड करता है क्या, कि भाई आप किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट से क्या कर सको, इंटरैक्ट कर सको। द ग्रोइंग ऑफ डिपेंडेंसीज of many businesses on web applications and mobile application have led many companies to place increased proprietary on UI in an effort to improve the user overall experience। इनके कहने का क्या मतलब है इस चीज का, कि भाई जो भी कंपनीज आज के डेट में इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, उसका क्या हो रहा है कि भाई वो ज्यादातर या तो वेब एप्लीकेशंस पे हो रहा है या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस पे हो रहे हैं। हम लोग सब उसी पे डिपेंड है। वेब एप्लीकेशंस इज लाइक, आप ये समझ सकते हो, जो ब्राउजर पे यूज किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात? और दूसरी चीज क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन जो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से क्या कर रहे हो, डायरेक्ट यूज कर रहे हो डाउनलोड करके। क्लियर? जैसे कि स्नैपचैट है तो भाई उसका एप्लीकेशन भी है और वेब वर्जन भी है, कि आप जहां पे QR स्कैन करके अपने आईडी को लॉग इन कर सकते हो। सेम वैसे ही व्हाट्सएप है, वैसे ही इंस्टाग्राम है, वैसे ही टेलीग्राम है। क्लियर हो गई बात? तो ये सब क्या है, आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जहां पे आप वेब ब्राउजर का यूज करके क्या कर रहे हो, किसी सर्विस को यूज कर रहे हो। और मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, जहां पे आप उसको किसी स्टोर से क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? जहां पे आपको ब्राउजर की नीड नहीं है। क्लियर हो गई? जहां पे ब्राउजर की नीड नहीं है वो क्या है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं डेस्कटॉप की। द डेस्कटॉप इज द प्राइमरी यूजर इंटरफेस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कहा प्राइमरी यूजर इंटरफेस, जैसे कि ये है आपका स्मार्ट बोर्ड, तो ये क्या है भाई, एक प्राइमरी डिस्प्ले डिवाइस है। क्लियर हो गई? जिसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। When we boot up our computer, the desktop is displayed once the startup process is complete। तो जैसे ही बूट होता है आपका डिस्प्ले ऑन हो जाता है और स्टार्टअप प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स द डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर एंड आइकन्स ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स, विंडोज। द डेस्कटॉप इंक्लूड्स बॉटम ऑफ द स्क्रीन बाय डिफॉल्ट। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ही आप कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट आपको डेस्कटॉप दिखता है, जहां पे फाइल, फोल्डर्स, आइकन्स रहते हैं, नीचे टास्क बार रहता है, आपको लेफ्ट राइट साइड में टाइम वगैरह दिखता है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू है, या फिर जो भी आपने सॉफ्टवेयर को टास्क बार में पिन कर रखा है वो सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्लियर? विंडोज कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्च बॉक्स इन द टास्क बार। टास्क बार में विंडोज ने क्या कर रखा है, ऐसे करके एक सर्च बार यूज कर रखा है, जहां पे आप चीजों को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। विद फैसिलिटेट्स ब्राउजिंग बोथ योर कंप्यूटर एंड द वेब। जो कि क्या करता है, मेजर दो चीजें करता है, आपके लोकल में भी चीजों को सर्च करने का काम करता है और ऑनलाइन यानी ओवर द इंटरनेट भी ब्राउजिंग करने का काम करता है। कौन? ये सर्च जो टास्क बार में विंडोज 10 के टाइम पे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं जो हम, और अब देखते हैं हम लोग टास्क बार। भाई टास्क बार क्या होता है? क्लियर? ये देखो, ये ऐसे दिखता है टास्क बार में। कैसे दिखता है? ये कुछ ऐसे दिखता है टास्क बार, जहां पे ये स्टार्ट मेन्यू हो गया, स्टार्ट बटन हो गया, ये कॉर्टेना हो गया, ये आई अपना विंडोज का। ठीक है? उनके बाद से ये यहाँ पे नोटिफिकेशन व्यू एरिया है, जो लेफ्ट साइड में रहता है, सॉरी राइट साइड में रहता है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट आइकन्स रहते हैं, और ये होता है आपका नोटिफिकेशन एरिया। क्या रहता है? नोटिफिकेशन एरिया, जहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे आप टाइम देख सकते हो, डेट देख सकते हो, स्पीकर वगैरह का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी देख सकते हो। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि आपने व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें को क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, वेब व्यू में आप यूज कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हो, तो इन सारे की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर? ये तो मैंने बता दिया कि भाई टास्क बार दिखता कैसे, लेकिन अब होता क्या, ये देखते। द टास्क बार इज एन एलिमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये हमारे स्क्रीन के बॉटम पे रहता है। ठीक है?
ये कुछ यहाँ के इतनी से स्क्रीन पे हमारा टास्क बार क्या रहता है, लोकेटेड रहता है। इट ऑल्सो it allows you to locate and launch program through start and the start menu or view any program that currently open। तो भाई ये क्या काम करता है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुए रहते हैं वो सारी चीजें आपको टास्क बार में दिखती हैं। आप साथ के साथ स्टार्ट मेन्यू से जो भी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है आप वहां से ओपन कर सकते हो और सॉफ्टवेयर को वहां पे पिन कर सकते हो कि आप एक ही क्लिक में सॉफ्टवेयर को क्या कर सको, ओपन कर सको। साथ के साथ आप सॉफ्टवेयर के बीच में क्या कर सको, स्विच कर सको। क्लियर? तो ये सारे काम कौन करता है, आपका टास्क बार कर रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज द नोटिफिकेशन एरिया दैट अलाउज यू टू चेक द डेट टाइम आइटम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड। ठीक, तो यहाँ पे ये जो चीजें आपको दिख रही है, यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये जो चीजें यहाँ पे आपको इतनी सी दिख रही है, ये आपके बैकग्राउंड में क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से उठा करके इस आप एरो में भी क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैसे बॉक्स खुलेगा और एक एक सॉफ्टवेयर आपको क्या होता रहेगा, यहाँ पे एक एक दिखता रहेगा कि कौन कौन सा बैकग्राउंड रन कर रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। The taskbar was introduced with Microsoft Windows 95 और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, Windows 95 के टाइम पे, and is found in all subsequent versions of Windows। और ये और उसके बाद से जितने भी Windows के नेक्स्ट वर्जन आते गए उसमें क्या होता गया, ये यूज होता चला आ रहा है और आगे भी ये चलता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात, जब तक ये विंडोज रहेगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, टास्क बार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाई टास्क बार क्या होता है। चलिए आप देखते हैं क्या भाई, आइकन्स और शॉर्टकट क्या होते हैं। क्लियर? आइकन्स और शॉर्टकट क्या होते हैं। देखो आइकन्स, icons are the special types of buttons which include image and label given to the button are known to be object icon। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी इमेज होती है उसको क्या, एक बटन होता है जिसको ये इमेज या फिर लेबल प्रोवाइड करते हैं कंपनी। क्लियर? अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक बटन बना के उसमें इमेज वगैरह उसके आइकन वगैरह को एड इन करके क्या कर दिया जाता है, उसको एक प्रॉपर डिजाइन दी जाती है जिससे कि पता चलता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर डिनोट कर रहा है। There are basically three types of icons like system icon, user defined icon और shortcut। क्लियर हो गई? माई कंप्यूटर, रिसाइकल विन, माई डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क इज द सिस्टम आइकन। ये जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं इनके अपने विंडोज के हैं तो उसको ये चीज कहते हैं। फिर शॉर्टकट की बात करी जाए तो शॉर्टकट आइकन है नॉर्थ ईस्ट पॉइंटिंग एरो एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट साइड। ये कुछ जैसे कि आपके ये सॉफ्टवेयर है, ये कुछ ऐसे करके एक पॉइंट करेगा ब्लू कलर में। क्लियर? ब्लू कलर में ऐसे पॉइंट करता हुआ दिखेगा। आप जब अपने पीसी या लैपटॉप को ओपन करोगे कोई शॉर्टकट बना के देखना, ऐसे दिखता है। डिफरेंस बिटवीन द आइकन्स ऑन द एक्चुअल आइटम ऑन द लेफ्ट एंड द शॉर्टकट दैट पॉइंट टू देम डिलीटिंग द शॉर्टकट डज नॉट डिलीट द ओरिजिनल आइटम। कहने का मतलब ये कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनाते हो और उसको डिलीट कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंप्यूटर से ओरिजिनल सॉफ्टवेयर क्या हो गया है, डिलीट हो गया। उसको अनइंस्टॉल करने के लिए, डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाकर के प्रोग्राम्स में जाकर के उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। शॉर्टकट डिलीट करने से आपकी फाइल, आपका सॉफ्टवेयर नहीं डिलीट होगा। क्लियर हो गई बात? फिर रनिंग एंड एप्लीकेशन, you will see various applications are available in the windows in the accessories like notepad issue to create and edit simple text document। क्लियर? भाई विंडोज के एक्सेसरीज में क्या होता है, एक नोटपैड होता है जो क्या करता है, सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए होता है। पेन इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट ड्राइंग एंड इमेजेस। कैलकुलेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन। विंडोज मीडिया प्लेयर फॉर प्लेइंग म्यूजिक। विंडोज मूवी मार्कर फॉर मेकिंग मूवीज फ्रॉम फोटोज, गेम्स एक्सेट्रा। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं जो कि विंडोज में प्री इंस्टॉल्ड पहले से ही आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं सिस्टम टूल्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग? सिस्टम टूल्स की। भाई सिस्टम टूल्स क्या होते हैं? सिस्टम टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड आर यूज्ड टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। बैकअप इज यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ द फाइल्स प्रेजेंट इन द हार्ड डिस्क। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम टूल्स। तो बेसिकली क्या करते हैं, सिस्टम टूल्स आपको एक कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आप
इमरजेंसी टाइम में क्या कर सकते हो, या फिर ऐसे टाइम आप यूज कर सकते हो जिससे कि आपके कंप्यूटर को इनहेंस कर सको, उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सको और अपने डेटा को भी सेव कर सको। क्लियर होगा भाई। जिसकी बात करते हैं बैकअप की, भाई बैकअप से क्या कर सकते हो आप अपने डेटा को बैकअप लेकर के अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, एंड देन फिर उसके बाद वो डेटा को आप वापस से अपने कंप्यूटर में ले आ सकते हो। क्लियर हो गई बात। चलो, तो सबसे पहले क्या है भाई, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या करता है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करके उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, तो जो उसकी अनवांटेड फाइल आपके पीसी स्टोरेज में पड़ी रहती है, लैपटॉप के स्टोरेज में पड़ी रहती है, डिस्क क्लीनर क्या करता है, उसको हटा देता है। रैम को क्लीन कर देता है, मेमोरी को क्लीन कर देता है, टेम्परेरी फाइल्स को हटा देता है। ठीक है, ऐसी फाइल्स जो कि आपके, या फिर ये कह सकते हो रिसाइकल बीन में पड़ी हुई है, वहां से भी क्या करता है, ये हटा देता है। यू कैन यूज disk cleaner for free up space on your hard disk by removing temporary internet files, removing installed components and programs that you no longer use and empty the recycle bin, जैसे मैंने ही बताया। फिर क्या है, disk fragmenter। disk fragmenter consolidate fragmented files and folders on your computer's hard disk so that each file occupies a single contiguous space on the volume. As a result, your system can efficiently by consolidate your files and folders. This fragmenter also consolidate the volume free space, making it less likely for new files to be fragmented. कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये आपके फाइल्स को क्या कर देता है ना, रिफ्रेश कर देता है, थोड़ा सा उसको छोटा बना करके और आपकी मेमोरी को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है, उसको और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देता है, जिससे कि आप दूसरी फाइल्स को क्या कर सको, सेव कर सको, बचा सको और अपने अदर फाइल्स को क्या कर सको, आप इसमें ले आकर के स्टोर कर सको। क्लियर हो गई बात। फिर क्या हो रहा है, कैरेक्टर मैप। यू कैन यूज कैरेक्टर मैप टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर इनटू अ डॉक्यूमेंट। टू रन कैरेक्टर मैप, क्लिक start and point to program, take mouse pointer accessories and click on character map। तो बेसिकली कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए आप कैरेक्टर मैप का यूज करते हो। क्लियर हो गई बात। चलो अब इसके बाद देखते हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। क्लियर, क्या देखते हैं हम लोग, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। क्लियर, सबसे पहले इसमें है क्या, फाइल। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अ नेम एंड स्टोर्ड ऑन अ डिस्क सो दैट कैन बी रीड एंड मैनिपुलेट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। क्लियर, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है, एक कलेक्शन होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट का, डेटा का। क्लियर, दैट इज गिवन अ नेम, जिसको हम कोई नेम देते हैं और स्टोर करते हैं कहाँ, अपने हार्ड डिस्क, अपनी मेमोरी में। और जब भी हम उसे चाहे तो उसे रीड कर सकते हैं, यानी मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और चाहे तो अपने डिस्क से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और जब चाहे तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर सी बात। और फोल्डर क्या है, अ फोल्डर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फाइल दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ अदर फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। बेसिकली फोल्डर क्या होता है, ये आपके स्पेशल काइंड ऑफ एक टाइप का स्टोरेज कंटेनर होता है, जहां पे आप अपनी फाइल्स या फिर अदर कंटेनर्स को क्या कर सकते हो, स्टोर करके इसके अंदर में रख सकते हो। क्लियर, द फाइल्स ऑन द लिस्ट आर सेड टू बी इन द फोल्डर। क्लियर, फोल्डर इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरी। फोल्डर तो दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद टाइप्स ऑफ है क्या, फाइल एक्सटेंशन। A file has two parts. The first is name of the file and the second is extension of the file. Clear? तो देखिए यहाँ पे ये चीजें हैं हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन। मैंने यहाँ पे बारी बारी चीजें लिख रखी हैं, तो मैं इस चीज को एक बार समझा देता हूँ फिर से। देख लीजिए क्या चीज है। सबसे पहला है हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन। क्या चीज, डॉक्यूमेंट के फाइल एक्सटेंशन, जैसे कि डॉट डॉक्स। ये क्या है, एमएस वर्ड का क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन हो गया और ये उसका टाइप हो गया कि भाई किसका है ये। डॉट पीडीएफ, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। टीएक्सटी का क्या हो गया, टीएक्सटी फाइल हो गई। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, जो हम नोट पैड में लिखते हैं, उसकी बात हो गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, डॉट पीपीटीएक्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पहले पीपीटी चलता था, लेकिन अब में क्या, जो नया वर्जन आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं कंटेंट, उसमें क्या हो गया है, पीपीटी एक्स हो गया है। क्लियर हो गई बात।
सेम वैसे ही डॉट एक्सएलएस है, एक्सएलएस सिस्टम एक्सेल का है। क्लियर हो गई। ये हमारे डॉक्यूमेंट के थे फाइल एक्सटेंशन। उसके बाद बात करते हैं इमेज के फाइल एक्सटेंशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जेपीजी। क्या है जेपीजी? ये कंप्रेस्ड इमेज का क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है। उसके बाद पीएनजी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट इमेज सपोर्ट, ये पीएनजी का होता है। उसके बाद गिफ एनिमेटेड इमेजेस होते हैं, जीआईएफ गिफ जिसको कहते हैं। क्लियर हो गया। ये इमेज के अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद ऑडियो फाइल की बात करी जाए तो MP4 होता है, ये कंप्रेस्ड ऑडियो है। फिर वेव है, ये हाई क्वालिटी ऑडियो के लिए होता है। और फिर डॉट डबल एसी, ये एडवांस ऑडियो फॉर्मेट होता है, ये हमारे ऑडियो के लिए होता है। देन फिर उसके बाद बात करते हैं वीडियो फाइल एक्सटेंशन की। जैसे कि हम यूजुअली जो यूज करते हैं वो MP4 यूज करते हैं, नॉर्मल वीडियो फॉर्मेट होता है। ये AVI, ये ओल्डर वीडियो फॉर्मेट, VF यानी वीडियो फॉर्मेट, MKV यानी हाई क्वालिटी वीडियो फॉर्मेट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि जगह थोड़ी सी कम थी इस रीजन से इसमें आ जाए। फिर डॉट MOV, ये एप्पल वीडियो फॉर्मेट के लिए होता है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके में ये काम यहाँ पे करता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट, जैसे कि .exe विंडोज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप लैपटॉप हो गया या फिर अपने कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वो .exe फाइल में रहता है। उसको वो क्या होता है, आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। उस पर आप डबल क्लिक करके कोई भी सॉफ्टवेयर को आगे करके क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। क्लियर हो गई बात। फिर डॉट बैच हो गया, बैच प्रोग्राम के लिए। और MSI इंस्टॉलर फाइल, ये एक टाइप का क्या है, इंस्टॉलर होता है जो सॉफ्टवेयर को क्या करता है, इंस्टॉल करना है। क्लियर। उसके बाद जो हमारा 6 है, वो 6 क्या है, वेब फाइल एक्सटेंशन। 6 क्या है हमारा, वेब फाइल एक्सटेंशन है, जिसमें क्या क्या आता है आपका, HTML आता है या फिर HTML। देखो .html लिख लो या फिर .htm। वेब पेज के लिए, HTML के लिए हम यही तो फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं, या तो .html यूज करते हैं या फिर .htm यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। ये किसके लिए है, हमारे वेब पेज के लिए। फिर आता है .css। सो .css किसके लिए है, स्टाइल शीट के लिए है। और फिर .js किसके लिए आता है, जावास्क्रिप्ट के लिए आता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे किसके हैं, वेब पेज के एक्सटेंशन है, एक वेबसाइट के एक्सटेंशन है। और जो लास्ट में आता है जो हमारा क्या है, कंप्रेस्ड फाइल एक्सटेंशन। जो भी फाइल को हम कंप्रेस करके बड़े फाइल साइजेस को छोटे फाइल में कन्वर्ट करते हैं, पैक करते हैं, लॉक करते हैं, वो चीज क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। जैसे कि सबसे पहला सबसे पॉपुलर क्या है हमारा, जिप फाइल हो गया, कंप्रेस्ड फोल्डर हो गया। फिर .rar होता है, ये कंप्रेस्ड आर्काइव होता है। और .7z, ये हाई कंप्रेस्ड आर्काइव होता है। तो ये हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्या है, फाइल एक्सटेंशंस हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। क्लियर हो गई। और उसके टाइप कितने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहो तो इसके एक बार क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह यहां से आराम से ले सकते हो, या फिर आप आराम से इसको लिख सकते हो पॉज करके। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या हुआ है, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम आर माउंटेड ऑन अ पीस ऑफ फाइबर ग्लास कॉल्ड द मदरबोर्ड। ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एक जगह पे जुड़े जाते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का हार्डवेयर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कहाँ पे जुड़े जाते हैं, एक फाइबर ग्लास का कंपोनेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। फाइबर ग्लास इज यूज्ड because it is a non-conductor of electricity and hence various components remain insulated from one another। बेसिकली ये जो एक टाइप का होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो ढंग से मतलब वो नहीं होती है, नॉन कंडक्टिव होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक दूसरे से जो भी कंपोनेंट्स अटैच है वो क्या नहीं करते हैं, शॉर्ट नहीं करते हैं और अच्छे से प्रॉपरली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद एक टर्म है क्या, एस्काई कोड। एस्काई प्रोनाउंड एस्की, ठीक है, कोई एस्की कहता है, कोई एस्काई कहता है, जो भी कहता है। is the most common alphanumeric code is used to represent character like ABC, numbers and other symbols। बेसिकली क्या होता है, ये आपके जो भी कीबोर्ड में ABCD होता है, न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो क्या करता है, एक स्पेशल कोड प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई बात। नाउ इंडस्ट्री हैज सेटल्ड ऑन ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज code। This code allows manufacturers to standardize computers hardware such as keyboard, printer and video display।
क्लियर। स्काई कोड इज यूज्ड either 7 और 8 बिट डेटा रिप्रेजेंटेशन। देखो बात क्या होती है ना कि जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हम कंप्यूटर को जो भी चीज देते हैं उसको कैसे पता चलती है कि भाई यूजर ने ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है कि डी दिया हो, वो इसी स्काई कोड से क्या करता है, पता लगाता है। क्लियर हो गई बात। और जब हम उसको ए देते हैं तो वो उस स्काई कोड को डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन फिर कंप्यूटर को पता चलता है कि यूजर ने कैपिटल ए दिया है कि स्मॉल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ऐसे करके वो हर एक इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, पता लगाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलो अब अगली चीज देखते हैं। हम क्या देखेंगे, एबीसीडी stands for extended binary code, coded and decimal interchange code. It is used 9 bit for each character, 8 bit for other character and extra bit for part 3. It was originally developed by IBM International Business Machines and is now used to represent characters in modern computers. क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीजें थी हमारी इसकी, एक तो ये अमेरिकन स्टोर, ये एसके की, और एक एब्स्ट्रिक्ट की। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक। अब है लास्ट में क्या, बग। क्या चीज है लास्ट में, बग। अब ये बग क्या होता है, अब सॉफ्टवेयर बग इज द common term used to describe an error, flaw, mistake, failure or fault in a computer program or system that produces an incorrect or unexpected result. बेसिकली क्या है, एक बग इन टाइप के क्या है, अनवांटेड रिजल्ट है, जो कि एक एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, फेलियर हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। क्लियर हो गई बात, क्या कहते हैं हम लोग, बग कहते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। क्लियर हो गई बात। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही रखेंगे। और लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, इस चीज को स्कैन करके क्या करना है, फॉलो अप करना है। क्या क्या, हमारा यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, गूगल मैप का मैंने दे रखा है, और साथ के साथ ट्विटर का भी दे रखा है। क्लियर हो गई बात। आप लोग एक काम करें, एक 2 सेकंड का पॉज लेकर के इस चीज को देख लें। ये हमारा एक ओवरव्यू है, हमारा एड्रेस है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन है। क्लियर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और हमें फॉलो अप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम इतना ही रखेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि क्या देखेंगे। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और आपको क्या करना है, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ओम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करते हुए चलना है। सो थैंक यू एवरीवन।